हफ्ते की सुबह एक खौफनाक सड़क हादसा इस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार पंजागुट्टा प्रजा भवन के करीब बेकाबू होकर उलट गई। कई नौजवान मुसाफिर शदीद जख्मी हुए और इस वाक़े ने करीबी मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचाया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कार बहुत तेज रफ्तारी से जा रही थी जब वो पंजागुट्टा इलाके के करीब पहुंची। ड्राइवर ने कंट्रोल खो बैठा जिससे कार उलट गई, जिससे सड़क पर अफरा तफरी फैल गई। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी जो थोड़ी देर बाद जाए वक़ूफ़ पर पहुंच गई। गाड़ी के अंदर फंसे जख्मी नौजवानों को निकालने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने तेजी से काम लिया। जख्मियों को फौरी इलाज के लिए करीबी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि हमास के सरबराह याह्या सिनवार इजरायली हमले में मारे गए हैं। हमास के रहनुमा याह्या सिनवार की हलाकत के बाद अमेरिका और जर्मनी ने दावा किया है कि गजा की पट्टी में तनाज़े के खात्मे की जानिब से आसानी से पेशरफ्त की जा सकती है। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि याह्या सिनवार की मौत के बाद हमास खत्म नहीं हुई है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि हमास का वजूद खत्म नहीं हुआ, हमास अब भी मौजूद है। कायदीन की मौत के बाद भी ये एहतजाज खत्म नहीं होगा। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि याह्या सिनवार की मौत के बाद हमास को बड़ा धक्का लगा है, लेकिन इससे इसराइल के खिलाफ एहतजाज में कमी नहीं आएगी। ये एहतजाज याह्या सिनवार की मौत से खत्म होने वाला नहीं है। अशोकनगर में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 के इम्तिहान पर बढ़ते हुए एहतजाज के दरमियान मरकजी वजीर ममलकत और बीजेपी लीडर बंडी संजय कुमार ने 19 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता को एहतजाजी मकाम का दौरा किया और उम्मीदवारों से मुलाकात की। संजय कुमार जो अपने हामियों के साथ मौके पर पहुंचे, मुजाहिरीन से बात की और इंसाफ का मुतालबा करते हुए सड़क पर धरने में उनके साथ शामिल हो गए। संजय कुमार ने ऐलान किया है कि वो इंसाफ मिलने तक मुजाहिरीन के साथ रहेंगे। जिले मेदक में एक किसान को उस वक्त बिजली का करंट लग गया जब वो जंगली जानवरों के खेत में दाखिले को रोकने के लिए बिछाई गई बरकी तार से राब्ते में आ गया। ये वाक़या हफ्ते के रोज वेल्दुर्ती मंडल के यशवंतराव पेट में पेश आया। 53 साला जी यादయ్య ने अपने खेत के इर्द गिर्द बाड़ लगाई थी और गलती से उसे छूने से उसकी मौत वाक़ई हो गई। नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। एक केस दर्ज कर तहकीकात का आगाज कर दिया गया। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हफ्ते के रोज शोपियान जिले में एक गैर मकामी मजदूर के कत्ल की सख्त मदम्मत की है, जिसकी नाश वचेपल्ली में बरामद हुई थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस इस बहीमाना कत्ल में मुलविस मुजरिमों को जल्द अज जल्द इंसाफ के कटहरे में लाएंगी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि वो शोपियान में एक दुकानदार अशोक चौहान के बुज़दिलाना कत्ल की शदीद मदम्मत करते हैं। पूरा मुल्क इस गम की घड़ी में मकतूल के खानदान के साथ है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कातिलों को गिरफ्तार कर उन्हें इंसाफ के दायरे में लाएंगी। महकमे जंगलात के एहलकारों ने मियापुर में तेंदुए को देखने की खबरों को दुरुस्त करार नहीं दिया और कहा कि ये जानवर जंगली बिल्ली है। वाज़ेह है कि जुमा 18 अक्टूबर को मियापुर मेट्रो स्टेशन के इर्द गिर्द चीते जैसे जानवर के घूमने की इत्तला के बाद जंगलात के एहलकारों की एक टीम कॉलोनी पहुंची और इलाके की तलाशी ली। मियापुर में चीते के मुबैना तौर पर देखने के वीडियो वायरल हुए और मुबैना तौर पर हैदराबाद के रिहायशियों और मुसाफिरों में जुमा की रात देर गए हलचल मच गई। मुबैना तौर पर इसको मियापुर मेट्रो स्टेशन के पीछे देखा गया था। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर खूनी नाला के करीब एक अलमनाक हादसे में एक ट्रक ड्राइवर मौके पर ही जाँ बहक हो गया जबकि उसका साथी करिश्माती तौर पर बच गया। तफसीलात के मुताबिक ट्रक जम्मू से श्रीनगर जा रहा था कि अचानक बेकाबू होकर सड़क से फिसल गया और गहरी खाई में जा गिरा। मकामी ज़राए के मुताबिक ड्राइवर मौके पर ही जाँ बहक हो गया। उसकी नाश को निकालकर कानूनी कार्रवाई के लिए रामबन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि ट्रक एक खतरनाक मोड़ पर बेकाबू हो गया जिसके बाद वो सड़क से नीचे खाई में जा गिरा। ये मंजर इंतहाई खौफनाक था। हादसे के वक्त ट्रक में मौजूद ड्राइवर का साथी बर वक्त छलांग लगाकर मोजिजाना तौर पर बच गया। उसने बताया कि जैसे ही मैंने महसूस किया कि ट्रक काबू से बाहर हो रहा है, मैंने फौरन छलांग लगा दी और यूं मेरी जान बच गई। पुलिस ने हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया ताकि हादसे की वजूहात का पता लगाया जा सके।
वेस्ट जोन की टास्क फोर्स पुलिस ने बंजारा हिल्स में वाक़े TOS पब पर छापा मारकर 42 खवातीन समेत 140 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये छापा फहिश डांस परफॉर्मेंस समेत गैर कानूनी सरगर्मियों की इत्तला मिलने पर मारा गया। पुलिस ने पब के मैनेजर्स, कैशियर और DJ ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें मजीद तफ्तीश के लिए बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक पब ने मुबैना तौर पर मुख्तलिफ रियासतों से खवातीन को मुलाजिमत पर रखा था ताकि वो मर्द ग्राहकों को आमादा करने और मुनाफे कमाने के लिए गैर मुहद्दिब रवैये में मुलविस हो। ACP वेंकट रमना और नाइट ड्यूटी ऑफिसर संजीवा रेड्डी जाए वक़ूअ पर पहुंचे और पब का मुआयना किया। पुलिस ने कहा कि ये क्रैकडाउन गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने और शहर भर में नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखने की जारी कोशिशों का हिस्सा है। हमास लीडर याहिया सिनवार की मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई अहम इंकशाफात हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उनके सर पर गोली का जख्म था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो सकती है। पोस्टमार्टम करने वाले इसराइली डॉक्टर ने ये बयान दिया है। डॉक्टर ने मीडिया को बताया कि सिनवार के हाथ में चोट आई थी। ये चोट टैंक या मिसाइल से आए हुए शेल की वजह से हो सकती है। खून को रोकने के लिए उन्होंने अपने हाथ पर एक तार लपेट रखी थी। उन्होंने कहा कि सिनवार की मौत गोली लगने से हुई, ताहम ये मालूम नहीं हो सका कि उन्हें कब और किसने गोली मारी। एक और मीडिया इदारे ने इस नौयत की खबर शाये की। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसराइली फोर्सेस ने DNA टेस्ट के लिए उनकी उंगली का नमूना हासिल करने उसे काट दिया, क्योंकि एक नाश में सिनवार की मुशाहबत नजर आने पर हमने उसे इसराइल की जेल में जमा किए गए DNA प्रोफाइल से मिलाया। आखिर में ये साबित हुआ कि वो नाश वाकई सिनवार की थी। सोने की कीमतों में अचानक इजाफा हुआ है। एक ही दिन में फी तोला सोने की कीमत में 800 रुपए का इजाफा हुआ है। 24 कैरेट सोना 78,980 रुपए फी ग्राम तक पहुंच गया है, जिसने लोगों की खरीदारी को रोक दिया। हैदराबाद मार्केट में 24 कैरेट सोने की कीमत में 870 रुपए और 22 कैरेट सोने की कीमत में 800 रुपए का इजाफा हुआ। इस इजाफे के बाद 24 कैरेट सोना 10 ग्राम की कीमत 78,980 रुपए, जबकि 22 कैरेट सोना 10 ग्राम की कीमत 72,400 रुपए तक पहुंच गई है।